अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और झटपट बन जाने वाले मूली के पराठों की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं इन्हें हमने कैसे तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। वो वाला आपको मूली के पराठे की रेसिपी देने जा रही हूँ। मैंने लिए जी मूलियाँ, थोड़ी सी मैं कद्दूकश कर चुकी हूँ, थोड़ी सी आपके सामने करूँगी। मतलब जितनी आप करना चाहते हैं उतनी कर लें। और ये वो वाला मूली का पराठा है कि मतलब ये चीले की तरह बनता है, जैसे बेसन का चीला बनता है, बिल्कुल वैसे ही। इसमें हमने जो मूली का पानी होता है वो बिल्कुल भी नहीं निकालना, इसके अंदर ही रहने देना है। जो दूसरे मूली के पराठे होते हैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं। तो मैंने सोचा क्योंकि मुझे जल्दी बनाने थे तो मैंने कहा आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करती हूँ। बस तैयार हो गया। अच्छा जी, मैं गेहूं के आटे में बना रही हूँ, व्हीट फ्लोर में। मैं मैदा यूज़ नहीं कर रही। आप चाहें तो मैदे में भी बना सकते हैं। तो तकरीबन इसमें मैं 4 कप हाफ यानी कि 250 ग्राम्स के जो है 2 कप डालूंगी। और अगर मैं क्योंकि मैंने ये हाफ कप लिया है तो 4 कप जाएंगे इसमें। मतलब जितनी आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप चीज़ें ले लें और मेजरमेंट ले लें उसकी। पानी की भी कोई मेजरमेंट नहीं है, जिसमें आपका बैटर जो है वो परफेक्ट तैयार हो जाए और वो आसानी से आपका पराठा बन जाए, उस तरह से हम लेंगे पानी। मैं पराठों में अजवाइन लाजमी डालती हूँ क्योंकि भारी होते हैं पराठे हज़म करने में, यानी कि हैवी होते हैं। तो फिर ये जो अजवाइन होती है मदद करती है हाजमा करने में। ऐसे हाथों के साथ क्रश करके ये डाल दें। इसी तरह से ज़ीरा लिए मैंने तकरीबन टेबल स्पून, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। और जिस हिसाब से आप बनाएंगे उस हिसाब से चीज़ों की मेजरमेंट कर दें, ये डाल दें। इसके अलावा मैंने धनिया पुदीना रखा हुआ है, आपको मैंने इसकी रेसिपी दी थी धनिया खुश्क करके कैसे रखते हैं, तो वो भी जाएगा इसमें। बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। मैं ये लाजमी डालती हूँ। इसके अलावा जितना आप धनिया और जितनी हरी मिर्चें डालना चाहते हैं उतनी डाल दें। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और बाद में हम इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो जो हमने डालना है। बहुत ही जल्दी लेकिन बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाला पराठा है ये मूली का। लेकिन 10 मिनट में नहीं बनता, इसको कम से कम 20 to 25 मिनट्स तो रखते हैं बनने में। हाँ, अगर आप थोड़ी मकदार में बना रहे हैं तो फिर आप जल्दी बना सकते हैं। तो मिक्स करके अब इसमें डालते हैं जी इंग्रेडिएंट्स इसके बाकी। सबसे पहले मैं डालूँगी नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून जाएगा। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। रेड चिली फ्लेक्स हाफ टेबल स्पून। गरम मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, जितने बस मैंने स्पाइसेस डाले मैं इतने ही डालूँगी। मिक्स करना शुरू करें कि इसका बैटर बन जाए, जैसे हम बेसन का बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और आप चाहें तो मूलियाँ थोड़ी सी और बारीक कद्दूकश कर सकते हैं, मैंने मीडियम रखी हैं। अगर आप मूली का पराठा खा रहे हैं तो मूली नज़र तो आनी चाहिए बीच में। मिक्स करते हैं। बैटर हमारा ऐसे तैयार हो गया है और इस तरह से थोड़ा सा रनिंग सा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मतलब चीला बनाते हैं बेसन वगैरह का। तो आए अब इनको तैयार करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बैटर हमारा सेट हो गया है। तवा भी हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। थोड़ा सा ऑयल या घी, जिसमें भी आप बटर में जिसमें भी बनाना चाहते हैं थोड़ा सा डाल दें। और जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं पराठे का उस हिसाब से आप बैटर डालें। इसके पकने से पहले पहले इसको शेप दे दें प्यारी सी गोल सी। और इसको आपने मीडियम लो फ्लेम पे बनाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना।
साइड से पकने देते हैं, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करते हैं। साइड से सिक जाता है तो साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड पे भी घी लगा लें। मैं आपको इसकी साइड करके चेंज करके इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि मैंने मूलियाँ जो है वो ज़्यादा डाली हैं और जो आटा है वो हमारा कम है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसकी शेप आई है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको सेक लेते हैं। जो पराठे का कलर होता है वो ले आते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट बन जाने वाली मूली पराठा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सारे बना लेती हूँ और फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।